हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सक्सेस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसे था कि पिछले लेक्चर में मैंने मुसलमानन हाशियाकरण के साथ अपना चैप्टर 7 फिनिश कर दिया था। तभी मैंने स्टार्ट किया चैप्टर 8। अभी देखिए, आप सोचेंगे अरे दोनों का नेम तो सेम है। नहीं, चैप्टर 8 में 7 में क्या था, हाशियाकरण को समझना। हाशियाकरण है क्या, उसको समझना। वो तो आपने समझ लिया कि हाशियाकरण जो समाज में भेदभाव होता है अल्पसंख्यक लोगों के साथ, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ, वो आपका हाशियाकरण है। अभी देखो, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी तो होता है ना। तो इस चैप्टर में उसका सलूशन बताया गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। मतलब यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या सलूशन है ये बताया गया इस चैप्टर में। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है मौलिक अधिकारों का उपयोग। यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है तो अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके उसको ख़त्म कर सकता है। तो देखिए उसके अंदर क्या है। हाशियाई तबके मौलिक अधिकारों का दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। मतलब यदि सरकार आप पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे संविधान का यह मौलिक अधिकार है कि आप हमारा मतलब आप हमारी बात सुनो और उस पर रिएक्ट करो। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए भी दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। ठीक है। द सेकेंड, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सब अनुच्छेद याद रखना आप। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, मतलब आप सब जा सकते हैं। अनुच्छेद 17 के, यदि आपसे कोई बोलता है कि आप इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आप उनको बोलो कि संविधान के अनुच्छेद 17 में के अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है और सार्वजनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे कोई बोल रहा है नहीं आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, तो आप मेरे साथ मत बैठो, तो आप बोल सकते हो कि अनुच्छेद के अनुच्छेद 15 में ये बोला गया है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते धर्म के आधार पे। तो ये गलत है। और अब डायरेक्ट आप, यदि सामने वाला आपका बात नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट जाके कंप्लेन करो और कंप्लेन में आप बोलो कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, आप उसके खिलाफ एक्शन लो। ठीक है। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के आधार पर जोर दिया। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व और ना ही नष्ट हो। मतलब क्या है कि यदि कोई अल्पसंख्यक भी हो ना तो भी उनकी संस्कृति नष्ट नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत बहुसंख्यक लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं तुम्हारी संख्या बहुत कम है, तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम वोट मत दो, तो ये सब अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ आप अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 ये दो याद रखना यदि आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आज के वीडियो में इतना ही था। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर 8 का ही हाशियाकरण से निपटारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।